सुधा, सुधा, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है तुम्हारी? जम भी ऐसी रही हो कि कोई भी मर बैठे तुम पर। छोड़ो जी, आप तो बड़े वो हैं, कभी कभी ऐसी रोमांटिक बातें करने लगते हैं कि कुछ न पूछो। अब आप ही बताइए, 2 बच्चों के बाद कौन मर मिटेगा मुझ पर। हाँ, एक ज़माना था जब हमारे मायके में हमारा भी रुतबा था। अब तो बात ही अलग है जी। सुनो, याद आया, मेरे मायके से खबर आई है कि कल आपकी साली कमलेश आ रही है। क्या कहा? मेरी साली कमलेश आ रही है? अरे अभी 15 दिन पहले ही तो वो जैसे तैसे यहां से गई थी। अब फिर पधार रही हैं साली साहिबा। आप तो ऐसे चौंक गए जैसे मेरी बहन 10 सेर गेहूं खाती हो। पता है उसका रेलवे का कोई इंटरव्यू है ग्वालियर में। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी साली को और जीजाओं की तरह दिलो जान से चाहता हूँ। उसके लिए मेरे दिल में ढेर सारी जगह है। ओह, हर किसी को दिल में रखने की बात करने लगते हैं। अजी 10 सालों से बैंक की नौकरी में हो, मगर अपने रहने के लिए एक झोंपड़ी तक तो बना नहीं पाए। अब क्या करूं खुद का मकान बनवा कर, जब मकान मालिक ने ही बढ़िया मकान किराए पर दे रखा है। मेरी साली तो मेरे इसी मकान में खुश रहती है। मर्दों को जरा सी लिफ्ट क्या दे दो कि वो फौरन युवतियों को प्रभावित करने लगते हैं। अभी तो साली के आने पर गर्म हो रहे थे और अब है कि साली साली का पाठ ही पढ़े जा रहे हैं। ओफो, बड़ी मुसीबत की जड़ होती है बीबी भी। न सीधी ही जाती है और न टेढ़ी। क्या कहा? मुसीबत की जड़? अजी मैं तो जब से तुम्हारे घर शादी होकर आई तब से तुम मुझे एक मुसीबत ही समझते हो। ऐसा करो, कहीं से जहर लाकर क्यों नहीं खिला देते, जिससे सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम तो रोने लगी। तो मैं जी जान से चाहता हूं, और फिर मेरे भाग्य में तो तुम्हारे जैसी महारानी ही बदी थी जो मुझे मिल गई। मैं तो पूरी तौर पर धन्य हो गया तुम्हें पाकर। अपना भाग्य सराहो कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना मेरे मायके में तो एक से बढ़कर एक सुंदर सजीले लड़के थे। कई लड़के तो मुझसे शादी करना चाहते थे। देवी जी, कई लड़के तुमसे शादी करना चाहते थे। जरा सोचो, अब महाभारत का युग तो रहा नहीं, जो उस समय द्रौपदी की शादी 5-5 लोगों से हो जाती थी। तुम्हारी शादी तो केवल एक ही लड़के से हो सकती थी, और वो भाग्यवान मैं ही ग्वालियर में बैठा था। देखो जी, अब मजाक तो करो मत। ट्रेन का समय हो रहा है, स्टेशन जाकर मेरी बहन को रिसीव कर लाओ। और सुनो, लौटते वक्त बाजार से कुछ सब्जी भी लेते आना। जो आज्ञा देवी जी। अब तो मुझे ही स्टेशन जाना पड़ेगा। आखिर साली जी जो आ रही हैं। अभी तो गणपत भी नहीं आया, नहीं तो मैं उसे ही स्टेशन भेज देता। सुनिए, लौटते समय कुछ मिठाई और नमकीन भी लेते आना। वो बिलायती राम के रसगुल्ले कमलेश को बहुत पसंद है। क्यों नहीं, पसंद जरूर होंगे। अब भाई मेरे घर तो जो भी आता है उससे लाला बिलायती राम के ही रसगुल्ले पसंद आते हैं। देवी जी, मैं आपकी सभी चीजें लेकर आता हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अजी मैं तो हमेशा मस्त रहती हूँ। चिंता में तो मेरी पड़ोसी मिसेस शर्मा घुली जा रही है। अच्छा? हाँ। क्यों भाई, वो मिसेस शर्मा क्यों चिंता में घुल रही हैं? उनको क्या कोई रोग लग गया है? उसको भला क्यों कोई रोग लगने लगा? अजी वो तो एकदम हट्टी कट्टी रखी है। उसे तो बस हमारे घर रोजाना आने वाले मेहमानों को देखकर ही चिंता होती रहती है। उसे लगता है कि मेरे घर इतने लोग क्यों आते हैं। सभी को ऐसे घूरती है कि बस कुछ ना पूछो। एक बात कहूं? हाँ? उसे बिल्कुल ठीक चिंता होती है। वो तुम्हारी तरह थोड़ा ही है कि चाहे जिसको घर आने का निमंत्रण देती फिरती हो। आजकल मेहमानों का स्वागत सत्कार करना भी बड़ा मुश्किल है। आपके लिए होता होगा, हमारे मायके में तो रोजाना ही ढेर सारे मेहमान आते रहते हैं। पता है, मेहमानों का घर आना बड़प्पन और गौरव रुतबे की निशानी है। जिसके घर जितने मेहमान ज्यादा आते हैं वो घर उतना ही बड़ा इज्जतदार समझा जाता है। अरे देवी जी, किसी जमाने में होता होगा इज्जतदार घर।
आजकल तो मेहमानों को भी कभी कभार दर्शन देना चाहिए। आप तो ऐसी उटपटांग बातें करते रहते हैं। अजी हमारे मायके में तो जो भी पिताजी के पास आता था वो बस वे उसे बगैर खाना खिलाए जाने ही नहीं देते थे। मेहमानों को जाते वक्त तमाम अच्छी अच्छी चीजें उपहार और भेंट में दिया करते थे। हमारे मायके में तो अब आपके मायके की क्या कहूं। आपका मायका तो आपका मायका है, यहाँ मेरे मायके की तो रीति अलग है। देवी जी, मुझे तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। देखो, अब बहुत देर हो रही है, मैं स्टेशन जा रहा हूँ अपनी सावली सजीली साली जी को लेने के लिए। देखो जी, रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत ना करना। वो बहुत संकोची और शर्मीली है, और आप हैं कि बहुत जल्दी रोमांटिक हो जाते हैं। अच्छा, तुम कहो तो किसी और को स्टेशन भेज दूं? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा तो है नहीं? अरे भाई, अब मैं भी तो पिछले 10 सालों से तुम पर भरोसा कर रही हूँ। एक आध दिन मेरी बहन भी कर लेगी तो क्या बिगड़ेगा। हाँ, अब कही तुमने भरोसे की बात। अब हम ही ने देखा है कि हमारे मायके में जब किसी के घर कोई मेहमान आता था तो मोहल्ले के सभी लोग अपने परिवार के साथ उसे लेने स्टेशन पर जाते थे और ढेर सारी फूल मालाएं स्वागत के लिए ले जाते थे। अजी पहले अतिथियों को देवता माना जाता था, देवता। अच्छा, पता नहीं अब क्या हो गया है जमाने को। अजी हमारे मायके में तो बस। महारानी जी, मेहमानों को देवता तो जब माना जाता जब मेहमान भी कभी कभी दर्शन दें। आजकल तो मेहमान भी चाहे जब चले आते हैं डिस्टर्ब करने। श्रीमती जी, मैं बहुत लेट हो गया हूँ भाई। तुम्हारे मायके की सुन सुन के मेरी तबीयत उकता गई है। लौट कर सारी बातें सुनूंगा तुम्हारे मायके की। मैं जा रहा हूँ स्टेशन। हाय जीजा जी। हाय हाय कमलेश। अरे जीजा जी, दीदी नहीं आई? अरे दीदी तो नहीं आई, यही बहुत समझो कि मैं आ गया, वरना तुम्हारी दीदी तो मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रही थी। कैसा भरोसा जीजा जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। अब नहीं आए तो अच्छा। बताइए तो जीजा जी, क्या बात हो गई? अरे अरे बात क्या होती है, तुम्हारी दीदी कहने लगी कि मैं रास्ते में तुम्हारे साथ कोई शरारत ना करूं। अब तुम ही बोलो, जीजा साली मजाक नहीं करेंगे तो क्या पति पत्नी करेंगे? ओह, अब आया समझ में। मेरी दीदी मुझे समझती क्या है, खुद ही ज़्यादा रोमांटिक मूड की थी, इसीलिए डैडी को जल्दी हाथ पीला करने पड़े, वरना उनकी शादी का नंबर तो अब आता। चलिए जीजा जी, अब घर चलते हैं। ओह चलिए। दीदी। अरे आ गए कमलेश। महारानी जी, आपकी बहन जी और भिंडी की सब्जी लेकर आया हूं। अरे हाँ, मिठाई नमकीन तो लाना भूल ही गया। ओहो, अब गणपत को बाजार भेजकर मंगवा लो। अजी आपको तो एक बार में कुछ याद ही नहीं रहता। गणपत, अरे ओ गणपत। आया बीवी जी। कहिए क्या लाना है? देखो ये 50 रुपए ले जाओ। जी वो लाला बिलायती राम की दुकान से 1 किलो रसगुल्ले जी और कुछ नमकीन ले आओ, जी लेकिन जरा जल्दी आना। जी बीवी जी, मैं अभी गया और अभी आया। साहब का स्कूटर जो ले जा रहा हूँ, फिर देर क्यों लगेगी? साहब का स्कूटर जो ले जा रहा हूं। ये गणपत का बच्चा भी खूब है, बगैर स्कूटर के तो बाजार जा ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसा भाग्य लिखा कर लाते हैं कि जिनके पास कोई भी गाड़ी नहीं होती, मगर फिर भी गाड़ी से नीचे पैर तक नहीं रखते। लीजिए बीवी जी, रसगुल्ले ले आया हूँ। ला, और 1 प्लेट और ले आओ। गणपत, जाके 3 गिलास शरबत भी बना ला ना। 3 गिलास क्यों बीवी जी? 1 गिलास मेरा तो आपने जोड़ा ही नहीं। ठीक है भाई गणपत, 1 गिलास अपने लिए भी बना लेना। मुझे घर आए हुए पूरा 1 घंटा हो गया है, मगर किसी ने पानी तक नहीं पिलाया। अरे मैं तो भूल ही गई, बातों में कुछ याद ही नहीं रहा। अरे गणपत, 2 गिलास पानी तो लिया। अभी लाया। लीजिए शरबत पीजिए। 1 गिलास मैंने भी पी लिया। क्या खुशबूदार शरबत है। लो कमलेश,
शरबत पियो और ये रसगुल्ले भी खाओ। जी दीदी। हाँ मेरी साली जी, रसगुल्ले तो बहुत बढ़िया बने हैं। रसगुल्ले खाओ, रसगुल्ले। खा तो रही हूँ भाई, मुझे तो मज़ा आ गया। समोसे भी तो खाओ, कितने बढ़िया बने हैं। मैंने तो खूब नाश्ता कर लिया। ओह, अब मैं पढ़ने बैठती हूँ, मेरा तो कल इंटरव्यू है। हाँ कमलेश, तुम पढ़ने बैठो, जाओ। नमस्ते भाई साहब। ओह विवेक, आओ आओ, खुश रहो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। कहो कैसे हो, कब आए? सब ठीक ठीक चल रहा है भाभी जी, बस अभी चला रहा हूँ घर से। कल ही मेरा पोस्टिंग लेटर आया है, मुझे आकाशवाणी में उद्घोषक की जगह मिल गई है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। अरे खुशी की बात तो है सुधा, मगर मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात तब होगी जब विवेक की सुंदर सी बहू आ जाएगी। हाँ। अब मैं कुछ बोलूंगी तो देखो जी, तुम नाराज मत होना। क्यों? मेरी कमलेश क्या कम सुंदर है, और फिर इन दिनों वो आई हुई भी है। विवेक उससे मिल भी लेगा और देख भी लेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 2-4 दिन उसके साथ घूम फिर भी लेगा। पसंद आई तो ठीक, वरना रिजेक्ट करने में क्या दिक्कत है। आप तो लड़कियों को कोई सब्जी जैसा समझते हैं। पसंद आई तो ठीक, वरना आगे बढ़ लिए। ठीक है भाई, ठीक है। यदि विवेक कमलेश को पसंद करेगा तो एक ही घर की दूसरी लड़की भी हमारे घर की बहू बनकर आ जाएगी। अब तो खुश। मैं तो आपको नौकरी की खबर देने आया था, मगर आप लोग तो मेरी शादी की सोचने लगे। अरे विवेक, सामने देख रहे हो ना, वो कमलेश बैठी है। उसने पिछले वर्ष एमएससी किया है। अरे पागल, उससे मिल ले। अगर तुझे पसंद आ जाए तो उससे शादी तय कर देंगे, समझे? अब आप लोग तो स्वयं समझदार हैं, जो भी तय करेंगे अच्छा ही करेंगे। मैं कमलेश से मिल चुका हूँ, जब वो पहली बार आई थी ना। मिल चुका है। अच्छा भाई साहब, मैं अब चलता हूँ, 1-8 घंटे बाद फिर आऊँगा। एक दोस्त के यहाँ ज़रूरी काम से जाना है ना। देखो जी, मैं ना कहती थी कि विवेक को हमारी कमलेश पसंद है, और कमलेश ही मन ही मन उसे चाहती है, ऐसा मुझे लग रहा था। तुम तो जरूर कह रही थी महारानी जी कि हमारे मायके में तो एक ही घर की 2 लड़कियों की शादी एक ही परिवार में नहीं होती है। आप तो मुझे चिढ़ाते रहते हैं बस, इसमें कौन सा गजब हो जाएगा। अजी हमारे मायके में तो अक्सर ही ऐसा होता आया है। हाँ तुम्हारे मायके में तो। हाँ हमारे मायके में तो है।